का जी आका। अब दिल में क्या होगा, मगर वो पक्के ईमान वाले थे। अल्लाह अल्लाह अबू हुरैरा ने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। एक ने पिया, शेर होकर के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। दूसरे ने भी पी लिया, तीसरे साहबे रसूल ने 70 के 70 साहबे रसूल ने वो प्याला पी लिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। अबू हुरैरा के दिल में दिल आ गया और मुस्कुरा करके नबी बोले, लो अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने भी देर नहीं लगाई, लगाया मुंह को और पीना शुरू कर दिया, मगर पीते जा रहे हैं, उसका खत्म ही नहीं होता। देखा तो फिर उतना ही। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो, और पिया। तीसरी मर्तबा का शेर होके पियो, खूब सिकम शेर हो जाओ, पी लो। और पिया का आका अब अपने बस की नहीं है। मेरे नबी ने भी पिया। अब जरा सुनो आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत के सामने जब ये बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया, क्या लिखा, बोले, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। शीर बोलते हैं दूध को, समझ में आ रही? शीर ख्वार वही दूध पीता बच्चा, समझ रहे बात? क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। अगर या रसूल अल्लाह कहो तो मैं उठाता हूं, बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने नबी की इतनी संगत पाई हो, नबी की तकरीबन 5000 हदीसें इन्होंने बयान की हो। ये अपना शिमला लेते हैं और लेने के बाद मेरे नबी के नवासे के जूते अपने शिमले से साफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये आका की मोहब्बत। अब एक पहलू थोड़ा सा और उठाता हूं। आप समझ रहे होंगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर इमाम हुसैन पाक के नारे लगाए, नमाजें ना पढ़े, शरीयत के करीब ना हो, तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या जबान के जरिए, तो सुनो हदीस का। अल्लाह आका फरमाते, लौ अन्ना रजुला सईदा बैन रुकन वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात फहुवा मुग़ज़
फहुवा मुबग़िदु लि अहली बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते थे, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला, आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाना काबा के रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला, और वो नमाजें पढ़े, वसामा, और रोजे रखे, तुम माता, फिर वो मर जाए, वह हुआ मुबग़िदु आल बैत मोहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखलन नार, नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते हो? आज मैंने अपने मौजू में इमाम हुसैन पाक की करामतें या शहादतें करबला वालों की, या वो आज के मौजू में नहीं रखी। आज के मौजू में ये रखा कि सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम, जब इतने इतने बड़े सहाबा, सहाबा किबार, ये इतनी मोहब्बत करते थे, तो ये जो बुराइयां करते हैं, न पिद्दी का शोरबा, इसका ठिकाना कहां से लाओ? समझ में आ रही है? आका फरमाते दखलन नार। और जो हदीस का जुमला मुफ्ती जलील साहब ने आखिर में पढ़ा था, मालूम है किस वक्त पे था वो? आखिरी बात सुनो और तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, क्योंकि ये उलमा इकराम है, फजर में भी जागना, आपको भी जागना, और मुझे लगता 2 तो बज चुके होंगे। हाँ, 2 बजने में 10 मिनट, और 2 बजे तक प्रोग्राम चल जाए बहुत है, समझे? और इत्मीनान से, एक बच्चा भी नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे। पूछो उलमा से, अगर जुमे की अजान हो जाए तब हुक्म हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ऐलान हो गया, काम काज छोड़ दो और चले जाओ नमाज को। दुकानें खुली हैं, खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने, छोड़ो, क्योंकि अब उस रज़्ज़ाक़, उस राज़िक़ की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो, जहां से रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की बरकतें होती हैं। रिज़्क़ मिलता, ग्राहक से रिज़्क़ नहीं मिलता, समझे? रिज़्क़ देने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। और अगर खुतबे की अजान हो जाए, मिंबर शरीफ पर इमाम साहब आ जाए, तवज्जो रखो, अब खुतबा हो रहा तो इस वक्त जो जायज काम है वो भी रुक जाते हैं। खुतबे में अगर आका का नाम आ जाए तो अंगूठे चूमना नहीं, उस वक्त कुरान की तिलावत नहीं, जोर से दुरूद पढ़ना नहीं, क्यों? खुतबा सुनना शर्त है,
समझ रहे मेरी बात? और जो जरूरी काम है सलाम कलाम सब रोक दिए जाते हैं। पहले ये अदा करोगे या सुनोगे रहोगे, अपने काम छोड़ दोगे, तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत घर पे